चीज की शुरुआत एक रात पहले हुई। हेलो एवरीवन, 28 की रात को इंस्टेंट प्लान बनता है कि अगले दिन हमारे घर में कथा है और तुरंत उसी टाइम हम बाजार भागे पापा के लिए कपड़े लेने के लिए। देखो कपड़े तो बहुत है पर 25th एनिवर्सरी है तो नए कपड़े तो बनते हैं। सो यस, इस बार मेरी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी जिसको लेके हमारा कोई प्लान नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट एक चीज दिमाग में थी कि कथा या पूजा में से कुछ ना कुछ तो कराना है। और हुआ ऐसा कि आजकल शादियों के सीजन की वजह से कोई पंडित जी फ्री ही नहीं थे, बट एक पंडित जी ने बोला कि मैं 30 को तो फ्री नहीं हूँ पर 29 को फ्री, और हमें सत्यनारायण की कथा करानी थी और 29 को बृहस्पतिवार भी था और एकादशी भी थी। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था, तो हमने तुरंत हाँ बोल दिया। और इस इंस्टेंट प्लान में हम इतना थक गए क्योंकि हमने कुछ तैयारी नहीं करी थी, सब जीरो से स्टार्ट हुआ है क्योंकि हमने किसी को बुला नहीं रखा था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई सामान नहीं आ रखा था। पर सुबह सुबह हम सब सामान लेने के लिए भागे और मैं इतना थक गई थी, मुझे तैयार होने का मन भी नहीं करा था, पर फिर भी मैंने खुद को पुश करा, तैयार हुई। और सच बताऊं मैंने कथा नहीं सुनी, मैं सुन ही नहीं पाई क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे टाइम में बाहर का ही काम कर रही थी। और सत्यनारायण की कथा थी जिसमें पीला पहनते हैं, तो मम्मी पापा ने पीला पहना था, मेरे पे कुछ था नहीं पीला ऐसे, तो मैंने रेड कलर का सूट पहना जिसमें पीले रंग के फूल थे। बस इतनी ही देर बैठी मैं कथा में, इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा कथा में बैठने का। देखो था ऐसा 5 बजे मुझे दूध लेने तो जाना ही जाना था, बट ये था कि जो समोसे जलेबी का हमने ऑर्डर दे रखा था कथा के बाद देने के लिए, वो पापा ने लाना था, पर पापा कथा में बैठ गए। फिर एक बार कथा में बैठने का दोबारा उठा नहीं जाता तो पापा कथा ही सुनने लग गए और सारा काम आ गया मेरे ऊपर से जो समोसा जलेबी होता है वो गरम गरम ही ठीक लगती है, तो हमने कहा था जब कथा खत्म होगी उससे आधे घंटे पहले हम आपको बता देंगे, आप तल के रखना। और उन्हें आधा घंटा पहले बताने के बाद भी उन्होंने तल के नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा और सारा टाइम वहीं चले गया। और कथा होते ही मैं अगले दिन की तैयारी के लिए सामान लेने चली गई थी।